द सेकंड कमिंग। द सेकंड कमिंग पोयम कंपोज की गई है W.B.Yeats के द्वारा। W.B.Yeats जिनका पूरा नाम है विलियम बटलर यीट्स। ये जो पोयम है ये लिखी गई थी 1919 ईस्वी में, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि जब पहला वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका था। पहला वर्ल्ड वार जो हुआ था वो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया था उसके बाद ब्लैक एंड टैन्स का एक वॉर विलियम बटलर यीट्स ने देखा था, और आयरलैंड और रशियन रिवोल्यूशन भी उन्होंने देखी थी। तो इन सब के बाद क्या था कि समाज में बुराई फैल गई थी। जो सब लोग थे वो क्या थे, वो गलत रास्तों पर चल दिए थे। तो जो ये सेकंड कमिंग है, क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया था, और जितने भी लोग थे उन सबके जो पापों को है उन्होंने ले लिया था। तो इस पोयम में भी जो यीट्स हैं वो यही होप कर रहे हैं कि द सेकंड कमिंग यानी कि जीसस क्राइस्ट दोबारा आएंगे, और क्योंकि इस सोसाइटी में, इस समाज में जो है पाप बढ़ रहा है फिर से, तो उन पापों को वो हर लेंगे। ये जो पोयम है इसमें 22 लाइन्स हैं, 22 लाइन की ये पोयम है। रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स में पोयम लिखी गई है, और आइएम्बिक पेंटामीटर का इस पोयम में यूज़ किया गया है। ये जो पोयम है ये पब्लिश हुई थी 1921 ईस्वी में इन इस कलेक्शन ऑफ वर्सेस में उनकी जो पोयम है ये 1921 ईस्वी में पब्लिश हुई थी। और जो ये मैगजीन में जो फर्स्ट टाइम प्रिंटेड हुई थी वो मैगजीन का नाम था द डायल में ये सबसे पहली बार प्रिंट हुई थी। द नेम ऑफ कलेक्शन इन विच दिस पोयम पब्लिश्ड, माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर। जिस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी उस कलेक्शन का नाम था माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर। W.B.Yeats एक आयरिश पोइट थे, यानी कि आयरलैंड के रहने वाले थे, और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, और वो मिला था 1923 में। द सेकंड कमिंग। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइटनिंग गायर, द फैल्कन कैन नॉट हियर द फल्कनर। इसमें जो फल्कन शब्द है ये इसका मतलब होता है बाज। तो टर्निंग एंड टर्निंग यानी कि बार बार घूम रहा है। इन द वाइटनिंग गायर, गायर होता है एक गोल टाइप का भंवर टाइप, जैसे ये जिसमें ऐसे भंवर हो जाता है। तो जो फॉल्कन है यानी कि जो बाज है वो इस गोल गोल भंवर में बार बार घूम रहा है, और जो ये भंवर है गोल गोल ये वाइडनिंग होता जा रहा है, यानी कि ये बड़ा ही होता जा रहा है। वह जितना अंदर जा रहा है वह उतना ही बड़ा होता जा रहा है। कैन नॉट हियर द फाल्कनर, और वह अपने स्वामी की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहा। यहाँ पे जो विलियम यीट्स ने जो फॉल्कन को जो कंपेयर किया है वो मनुष्य से किया है, यानी कि आज जो मनुष्य है वो अपने जीवन में इस तरह खो गया है कि उसे अपने मालिक यानी कि अपने जो भगवान हैं, गॉड हैं, उनकी आवाज़ भी उसे सुनाई नहीं दे रही है। थिंग्स फॉल अपार्ट, सब चीज़ें बिखर गई है। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, और जो इनका सेंटर है यानी कि जो उनकी नींव है, कैन नॉट होल्ड, वो भी उसे संभाल नहीं पा रही हैं, उन चीज़ों को वो भी बिखरने से बचा नहीं पा रही हैं। मेयर एनार्ची इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, इस संसार में बहुत सारी अराजकता फैल गई है। एनार्ची इज अराजकता, अराजकता ने इस संसार को पकड़ लिया है। द ब्लड डिम टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर, और जो ब्लड है यानी कि खून का जो यहाँ पर जब वर्ल्ड वार हुआ था तो बहुत से लोग मरे थे, तो जो ब्लड डाइम टाइड है यानी कि खून का जो ज्वार है वो क्या है, वो हर जगह बह रहा है। हर जगह जो है हमें सिर्फ हिंसा ही दिखाई दे रही है, वायलेशन ही हमें हर वक्त हर जगह दिखाई दे रही है। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन, और जो उस ब्लम टाइड है, जो उसकी लहर है, उसमें जो इनोसेंस है यानी कि जो लोगों की जो इनोसेंस थी वो सब डूब गई है। अब लोग इनोसेंट नहीं रहे हैं, उनकी मासूमियत कहीं खो गई है। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन, जो अच्छे लोग हैं, बेस्ट मतलब अच्छे लोग, ऑल कन्विक्शन, उन्होंने अपना ध्यान इस ओर से हटा लिया है, वो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि संसार में क्या हो रहा है। वाइल, जबकि द रोस्ट, जो बुरे लोग हैं, आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, वो पूरी पैशनेटली अपने कामों में लगे हुए हैं। इट्स मीन कि वो अपना जो बुरे कार्य हैं वो अच्छे से कर रहे हैं, अपने बिल्कुल पैशनेटली अपने कार्य में लगे हुए हैं, जबकि अच्छे लोग उन पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। अच्छे लोग अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इस जो संसार है, ये जो वर्ल्ड है, इसमें क्या है, बुराई व्याप्त हो चुकी है। बुराई ने अपना पैर यहाँ पर पसार लिए हैं। अब फर्स्ट में जो है विलियम बटलर यीट्स ने बताया था कि संसार की क्या हालत हो गई है, तो अब वो जो है वो कुछ होप कर रहे हैं कि शायद जीसस क्राइस्ट दोबारा जन्म ले और हमारे जो पापों को वो हर ले। तो विलियम बटलर यीट्स बोलते हैं कि श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड, लगता है कि कुछ रहस्य उद्घाटन होने वाला है। रिविलेशन माने होता है रहस्य उद्घाटन, यानी कि कोई रहस्य पे से पर्दा हटने वाला है। श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड, और वाकई निश्चित ही कोई सेकंड कमिंग आएगा, यानी कि जीसस क्राइस्ट दोबारा जन्म लेंगे। द सेकंड कमिंग हार्डली आर दोस वर्ड्स आउट, ये सब मुंह से निकले ही थे, यानी कि W.B.Yeats ने जब ये सब कहे ही थे। व्हेन हे वास्ट इमेज
जब एक विशाल इमेज आउट ऑफ स्पिरिचुअस मुंडी की एक विशाल इमेज ट्रबल्स माई साइट, मेरी साइट को परेशान करती है, यानी कि मुझे आंखों के सामने अपने स्पिरिचुअस मुंडी की एक वास्ट इमेज दिखाई देती है। स्पिरिचुअस मुंडी से यहाँ पर जो पोइट्स का जो तात्पर्य है वो है स्फिंक्स से। जो स्फिंक्स होता है वो एक तरह का एविल है। समवेयर इन सैंड्स ऑफ द डेजर्ट, दूर कहीं रेगिस्तानों में, रेगिस्तान के इन द सैंड्स ऑफ डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में दूर कहीं स्पिरिचुअस मुंडी जो है वो जन्म ले रही है। ए शेप विथ लॉयन बॉडी, जिसकी शेप यानी कि जिसका शरीर एक लोयन जैसा है, एंड द हेड ऑफ ए मैन, और जिसका शरीर एक मनुष्य के जैसा है। ए गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन, और उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं है, यानी कि जो उसका लुक है वो बिल्कुल ब्लैंक है। एंड पिटीलेस एज द सन, और वह सूर्य की भांति ही पिटीलेस है, यानी कि वह किसी पर दया नहीं दिखाता। जो ये स्फिंक्स है ये ग्रीक मैथोलॉजी में एक एविल है। ये जो स्फिंक्स था इसके जो शरीर था वो था लोयन का, और जो इसका हेड था वो मैन का था या वुमेन का था। और जो ये स्फिंक्स है इसके बारे में कहा जाता है कि ये लोगों से रिडल पूछता था, और अगर उसके रिडल का सही आंसर ना दे पाए तो वह उन्हें मार देता था। तो ये एक एविल के रूप में इसका जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो W.B. यीट्स ने किया है। तब वो बोलते हैं कि इज मूविंग इट्स स्लो थाइज, यह धीरे धीरे अपने पैरों को हिला रहा है। व्हाइल ऑल अबाउट इट, यानी कि वह अपने पैरों को धीरे धीरे हिलाकर आगे की ओर बढ़ रहा है। और वहाँ पर क्या क्या है, रियल शैडोज ऑफ द इंडिग्नेट डेजर्ट बर्ड्स, यानी कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है सिवाय इंडिग्नेट डेजर्ट बर्ड्स के, यानी कि उन रेगिस्तान के जो पक्षी हैं लाइक बाज, चील, इन सब के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं है, केवल उन्हीं की शैडो वहाँ पर दिखाई दे रही है। द डार्कनेस ड्रॉप अगेन, और दोबारा से अंधेरा छा रहा है, क्योंकि उसने स्पिरिचुअस मुंडी को देखा है तो वह देख रहा है कि संसार में अंधेरा छा रहा है, बुराइयां इस संसार में आ रही है। बट नाउ आई नो, किंतु अब मुझे पता है, द 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, कि 2000 साल, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट है उन्होंने जन्म लिया था वो 2000 साल पहले लिया था। ऑफ स्टोनी स्लीप के बाद, एक गहरी नींद के बाद, वर वैक्स टू नाइटमेयर बाय ए रॉकिंग क्रैडल, इस नाइटमेयर से, इस चीज को देखकर वो उनका जो झूला है जिन पर वो सो रहे हैं वो भी परेशान हो जाएंगे, यानी कि वो भी उठ जाएंगे। जीसस क्राइस्ट भी जब इस स्पिरिचुअस मुंडी को देखेंगे, स्फिंक्स को देखेंगे, तो वह भी अपनी नींद से जाग जाएंगे। यहाँ पर जो W.B. येट्स कहना चाहते हैं कि वो शायद फिर वापस जन्म ले ले। एंड व्हाट रो बीस्ट इट्स आवर केम राउंड एट लास्ट, स्लाउस टुवर्ड्स बेथलेहम टू बी बोर्न। एंड व्हाट रो बीस्ट, यह कितना भयानक जो है जानवर है, यह कितना भयानक जानवर है। इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट, और आखिरकार इसका समय आ ही गया है। स्लाउस टुवर्ड्स, यह धीरे धीरे बढ़ रहा है बेथलेहम की ओर, टू बी बोर्न, दोबारा जन्म लेने के लिए। यहाँ पर जो W.B. येट्स इस क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि शायद यह बेथलेहम में दोबारा जन्म लेने के लिए बढ़ रहा है। बेथलेहम जो एक होली सिटी है जहाँ पर कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो इसीलिए वो बेथलेहम की ओर जा रहा है। तो W.B. येट्स का जो यहाँ पर थीम है वो यही है कि शायद जो है जीसस क्राइस्ट दोबारा जन्म ले, सेकंड कमिंग आए, और वो हमारे जो पाप हैं, जो आज की दुनिया में लोगों के पास सिर्फ जो सिंस बचे हैं वो सिर्फ बुराइयां ही कर रहे हैं, गलत कार्य ही कर रहे हैं, अच्छे कार्यों से वो लोग हट चुके हैं। इस संसार में चारों ओर क्या हो रहा है, वर्ल्ड वार हो रहा है, कुछ रेवोल्यूशन हो रही है, तो हर जगह वायलेशन ही वायलेशन है। तो W.B. येट्स चाहते हैं कि जीसस क्राइस्ट दोबारा जन्म ले और इन सबको संसार से हटा दे, संसार के पापों को मिटा दे, और संसार में फिर से दोबारा पुण्य को ले आए, खुशियां ले आए।